नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। और छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज जरूर है, लेकिन अब तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। जी हां, एक तरफ जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध अफीम और गांजे की खेती पकड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं नशीले पदार्थों की अंतर्राज्यीय तस्करी का जो नेटवर्क है वो लगातार फैलता नजर आ रहा है। ताजा मामले की अगर बात करें तो मामला बसंतपुर पुलिस का है, जहां करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत के 1941 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा गांजा 16 चक्का ट्रक में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। बता दें कि बसंतपुर पुलिस को साइबर सेल की मदद से बड़े नेटवर्क तक पुलिस पहुंच गई है और जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा लंबे समय से गांजा तस्करी में सक्रिय था। आरोपी यूपी का रहने वाला है और पहले भी उसके कब्जे से करीब 12 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया जा चुका है। उस कार्रवाई के बाद वो फिर फरार चल रहा था और इस बार भी आरोपी उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा लेकर के यूपी सप्लाई करने निकला था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उसे बीच में ही 16 चक्का ट्रक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और जब्त गांजे का कुल वजन अगर बात की जाए तो 1941 किलो 110 ग्राम बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। आखिर प्रदेश में नशे की खेती से लेकर के तस्करी तक का यह सिंडिकेट किन किन राज्यों तक फैला हुआ है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश में नशे की खेती से लेकर गांजा तस्करी तक फैला ये सिंडिकेट आखिर कितना बड़ा है, इसके तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं और क्या केवल कार्रवाई से इस नेटवर्क पर लगाम लग सकेगी? सवाल बड़ा है, करेंगे चर्चा इसी पर। बलरामपुर में थाना बसंतपुर क्षेत्र में पिछले दिनों दिसंबर 2025 में एक एनडीपीएस में कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि तकरीबन 12 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले के तारतम्य में एंड टू एंड विवेचना जो है वो बसंतपुर थाना के द्वारा की जा रही थी। बसंतपुर थाना जिला बलरामपुर एएनटीएफ और साइबर सेल बलरामपुर जो है उसके द्वारा जो है उसमें एक फरार आरोपी लोकेश शर्मा को लगातार ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा था। ये आरोपी लगातार चकमा दे रहा था। उसके बाद एक्सटेंसिव सर्चिंग, मॉनिटरिंग और टेक्निकल साक्ष्यों के एनालिसिस के बाद हमें पता चला था कि लोकेश शर्मा इसी क्षेत्र के अंदर दोबारा एक्टिव हुआ है और किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि में दोबारा संलिप्त होने वाला है। लोकेश शर्मा को ट्रैक करते हुए हमें पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो थाना बसंतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैवल कर रहा है, जहां पर हमारी टीम के द्वारा जो दबिश देकर लोकेश शर्मा को पकड़ा गया था। तो करोड़ों के नशे का जाल बुना जा रहा है लगातार। सवाल कई है कि लगातार रोक के बावजूद भी आखिरकार इन लोगों को देखिए किस तरीके से भारी मात्रा में इस 16 चक्की ट्रक पर ये नशे के अफीम तमाम चीज़ें बरामद की गई। सवाल अब भी यही है कि आखिर रोक कब लगेगी, लगाम कब लगेगी और नशे के जो नेक्सस है, जो ये गांजे तस्कर हैं, इन पर रोक कब लगेगी। और पहले से भी करोड़ों का गांजा बरामद किया जा चुका है, फिर भी ये पूरा नेटवर्क सक्रिय है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में ये ट्रांसफर कर रहे हैं, चीज़ों का लेन देन कर रहे हैं, उससे सवाल भी ये उठता है कि आखिर इनके पीछे कोई बड़ा ज़रूर है। क्योंकि कोई अपने आप से तो इतना बड़ा बोल सकते इतना बड़ा गोरख धंधा चला नहीं सकता है। तो करोड़ों का नशा का जाल अब बुना जा रहा है। लगातार प्रशासन इस पर लगाम लगाती भी नजर आ रही है, लेकिन रोक कब लगेगी? लगाम तो लग रही है, रोक कब लगेगी, सवाल ये बड़ा है। कब लोग समझेंगे अपनी जिम्मेदारी? और आप सोचिए, उड़ीसा से यूपी ले जाई जा रही थी भारी मात्रा में ये गांजा, लेकिन बीच में ही से पकड़ लिया गया। और अगर पुलिस सक्रिय नहीं होती तो क्या होता? हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता हैं आलोक सोनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करूंगी मैं। और रूपेश दुबे जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक जी आपसे होगा
कि आखिर ये नशे का जो नेटवर्क है इतना फल फूल कैसे रहा है। लगातार कई सरकारें हैं राज्य की जो एक्शन मोड में हैं, अभियान चलाया जा रहा है इन नशे के पदार्थों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ, लेकिन इनका नेटवर्क इतना जो है फल फूल कैसे रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो नशे के कारोबार की बात होती है तो एक सामाजिक सरोकार, सामाजिक चेतना की जो आवश्यकता होती है उसकी जरूरत होती है। सरकार अपना रोल जरूर प्ले करती है। सरकार कोशिश करती है कि किसी भी तरह से इस तरह के अवैधानिक जो काम है इस पे रोक लगाई जा सके, इस पे धरपकड़ की जा सके और उचित दंड की व्यवस्था की जा सके। ये काम सरकार का है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। लगातार जब से आपने देखा होगा गांजा की खेती का जो एक खबर जो है छत्तीसगढ़ में बड़े जोर शोर से आई थी 2 महीने पहले, और लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिल्कुल सर्च ऑपरेशन की तरह छत्तीसगढ़ में टॉप टू बॉटम वो सर्च ऑपरेशन चलाया और जो भी इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त पाए गए उन पे बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की गई और उस नेटवर्क को तोड़ने का, उस तरह के जो कार्यों में लिप्त है उनको सजा दिलाने का, उस तमाम जो काम है वो छत्तीसगढ़ की शासन ने, सरकार ने, पुलिस ने, कानून व्यवस्था ने किया। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आज भी छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज है। और ये जो प्रकरण हम जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं, ये जो उड़ीसा से गांजा निकल के यूपी और छत्तीसगढ़ में पकड़ाना, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कितनी सजगता से आज भी छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। फिर भी मैं कहूंगा सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरूकता इसके लिए बेहद आवश्यक है। हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समाचार चैनलों को इसको जो है बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तभी इससे जो है वो मैं समझता हूँ मुक्ति मिल सकती है। इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है और इस पर सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, रुपेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की बड़ी चूक है कि ये नेटवर्क इस तरीके से फल फूल रहा है? आप खुद भी सोचिए, उड़ीसा से निकला और छत्तीसगढ़ में आके पकड़ा गया। सर आप अनम्यूट करिएगा खुद को, रुपेश जी। तुलसी जी नमस्कार। जी आलोक भाई नमस्कार। बताइए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लचर प्रशासनिक व्यवस्था है, लचर कानून व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। देखिए, यहाँ यदि कानून व्यवस्था मजबूत होता तो आपके प्रमुख चैनल में जिस लोकेश शर्मा का नाम आ रहा है अपराधी का, वो दोबारा छत्तीसगढ़ में अपराध करने की साहस नहीं कर पाता। देखिए तुलसी जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से गांजा, शराब की तो छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं नदियां बहा रही है, ग्राम पंचायतों को दारू दुकान खोलने का प्रस्ताव भी बनवा रही है। और गांजा की तस्करी के मामले में बात करें तो 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 1500 से अधिक गांजों के मामले सामने आए हैं। उसके बाद उसमें लगभग 3000 आरोपी पकड़े गए हैं। 24,000 किलो से अधिक की गांजा की सप्लाई छत्तीसगढ़ की धरती में आ गई है। मात्र 296 वाहन जब्त किए गए हैं। वाहनों को रात सात नहीं किया गया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था और अपराधियों को संरक्षित करने का काम है। भाई वाहन को पकड़ोगे नहीं, वाहन रात सात नहीं करोगे, बताओ 24,000 किलो गांजा मात्र 296 वाहन में पकड़ाते हैं। एक गाड़ी को वरासात नहीं करना, ये छत्तीसगढ़ सरकार का गांजा तस्करों को संरक्षण है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराधी हैं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान का कटोरा, धान की खरीदी होने के बाद सुखद का जो अभी मामले लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, आरोपियों पर थानों में अपराध दर्ज है, लेकिन चूंकि वो भाजपा का प्राधिकृत है सोसाइटी में, वो सुशासन तिहाड़ के मंच में अपराध दर्ज होने के बाद बैठा हुआ है। और नामांतरण की बात, एनआईसी में नामांतरण होने के बाद डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में एनआईसी से FIR होता है
26/9/2025 से FIR दर्ज होने के बाद आज तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, वो बेखौफ घूम रहा है। ये पूरी तरह से अपराध को बचाने वाला और सरकार के संरक्षण में अपराधियों को सुरक्षित करने का काम है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदहाल है। ठीक है। आलोक जी, देखिए सवाल भी पूछा आपने जवाब देते हुए रुपेश जी ने। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट रुपेश जी पूरी कर रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। उसी के परिप्रेक्षित में इतने सारे मामले, इतने सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं, इतने सारे बड़ी क्वांटिटी में गांजा जब्त हुआ है, इतनी सारी बड़ी क्वांटिटी में मादक पदार्थों को जब्त किया गया है, इसमें संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप में दर्शा दे रहा है। स्वयं रुपेश जी, मैं समझता हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट दिया, जो आपने डिटेल्स बताई, यही अपने आप में एक सबूत है। ऐसे यही अपने आप में एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार सजगता से काम कर रही है। और एक प्रश्न जो है, आज वो अराजकता की बात करते हैं। कांग्रेस के 5 वर्षों के शासनकाल में जिन्होंने कोई भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं छोड़ी जहां पे भ्रष्टाचार ना किया हो, तो जहां पर में भ्रष्टाचार की जननी जो है कांग्रेस थी, 5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार करके ऐसे अराजक लोगों को बसाया, ऐसे अराजक लोगों के साथ में मिलकर के अराजक फैलाने वाले, अराजकता वाले काम किए। तो स्वाभाविक रूप से उसे साफ करने का जो जिम्मा है, साफ करने का जो बीड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार ने उठाया और पूरी तरह से हम सफल भी रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, रुपेश जी आज बैठे हुए हैं, आज मुझे इतना बता दें कि आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2 वर्ष के शासनकाल पे भारतीय जनता पार्टी के इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या प्रकरण दर्ज हुए। 5 वर्षों के इनके शासनकाल में इन्होंने कौन से प्रकरण बनाए और कौन सी गांजे की खेती पकड़ी। ये वही गांजे की खेतियां जो इनके 5 वर्ष शासनकाल से चलते आ रहे थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के शासन में पकड़ा गया है। और कौन सी कितने प्रकरण इन्होंने दर्ज किए, कितने गांजे के जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया, ये अपना बता दे 5 वर्षों में। मैं मान जाऊंगा कि वाकई में कांग्रेस ने कुछ काम किया होगा। एक सड़कें नहीं बनाई, एक पुल नहीं बनाए, एक स्कूल नहीं खोला, एक अस्पताल नहीं खोला, एक भी आपने जनहितैषी काम नहीं किया। 17 लाख लोगों के आवास के हक को आपने छीन लिया। और आप हमें यहाँ पर में टीवी समाचार चैनल में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है, जनता ने हमें चुना है, इस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, इस ध्येय वाक्य के साथ में हम काम कर रहे हैं और उसी अनुसार हम आगे भी बढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी, भलाई के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे, मैं समझता हूँ कि और बेहतर होंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है। रुपेश जी, क्या लगता है कि जो तस्कर हैं इतनी कार्रवाई के बाद भी पकड़े नहीं जा रहे हैं और इनका पूरा गिरोह है, 1-2 तस्कर नहीं है, इनकी पूरी नेटवर्किंग है जो कि पूरे राज्यों में फैली हुई है, तो क्या ऐसा है कि इनके अंदर से डर खत्म हो गया है? रुपेश जी, जवाब मैं इस पे आपका भी लूंगी। आलोक तुलसी जी, छत्तीसगढ़ में अपराधियों के में भय नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा, ये छोटे छोटे तस्कर को पकड़ करके अपनी वाही लूटते हैं। इनके गिरोह का भांडा फोड़ भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। रायगढ़ में तो सरपंच ने अफीम की खेती की शिकायत की थी, लेकिन भाजपा के सरकार के संरक्षण और पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से इनको अपराधियों को संरक्षित देने का काम कर रही है, ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में है। और ये बार बार कांग्रेस सरकार में गांजा तस्करों की साहस नहीं होते थे। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप छोटे से एक ड्राइवर को पकड़ लोगे और उसके बाद उनके वाहन, किसके वाहन थे, कौन उसको वाहन का स्वामी था, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करोगे, रात सात गाड़ी को रात सात नहीं करोगे, अपराधियों के गाड़ियों को शराब की तस्करी हो, रेत तस्करी हो, गांजा की तस्करी हो, अब वाहनों को रात सात नहीं करेंगे, अब वाहन को छोड़ देंगे, वाहन स्वामी को अपराधी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ड्राइवर को अपराधी बना करके आप अपने आप को वाही लूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साल में भाजपा के सरकार में जिस प्रकार से गांजा की तस्करी के मामले सामने आए, छत्तीसगढ़ में 24,000 से अधिक किलो के गांजा पकड़ने की बात, अरे पकड़ने की बात नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, आम जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और अपराधियों को और जिनके जो संरक्षक हैं, जो सरगना हैं,
उनको बचा करके छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके भाजपा की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। इसमें मैं प्रमाण बता रहा हूं, डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में नामांतरण के फर्जीवाड़ा, एनआईसी माने कलेक्टेड से नामांतरण का फर्जीवाड़ा हुआ, 26/9 से अपराध दर्ज है, उस आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं रही है। माने ये अपराधियों को बचाने वाला काम है। धान के खरीदी करने वालों को, धान के जो कोचिया थे, जो धान का शॉर्टेज का मामला है, सोसाइटी में पकड़ा गए हैं, FIR दर्ज है, वो सुशासन के मंच में बैठे हैं। आप छोटे मोटे ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ करके आप अपने आप को वाई लूटेंगे। एक भी आलोक जी, एक भी गाड़ी रात का वाहन को बता दो, मैं जो बोलो करने को तैयार हूं। एक भी वाहन को इनके द्वारा आबकारी में, रेत खनन में, रेत के अवैध खनन में या गांजा तस्करी में एक भी वाहन को रास्ता नहीं किए हैं और वाहन स्वामी को भी अपराधी नहीं बनाए हैं। ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के गांजा तस्करों को संरक्षण देने का काम है। ठीक है, संरक्षण का आरोप लग रहा है आलोक जी, और एक सवाल ये भी है कि क्या निगरानी जो सीमाओं की होनी चाहिए, जो चौकसी वहां होनी चाहिए, उसकी कमी है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई कमी है, क्योंकि ये प्रकरण आज जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, ये निगरानी की उचित व्यवस्था है, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पे जो है वो गांजा की तस्करी को जो दूसरे राज्यों में लेकर के जा रहे थे उड़ीसा से, उसे पकड़ा गया। ये अपने आप में साबित करता है। दूसरा, मैं रुपेश जी को बताना चाहूंगा, टोटल इनके कार्यकाल में लगभग 4000 प्रकरण जो है वो गांजे तस्करी से रिलेटेड दर्ज हुए हैं 5 साल के कार्यकाल में। और अभी हमारे 2 साल के कार्यकाल में लगभग 2500 से ऊपर मामले दर्ज किए जा सके। 2500 केवल 2 साल के, और 2400 से ऊपर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है इस मैटर पे। तो ये आंकड़े, अगर भाई हम जो बैठ करके जुबानी खर्चे चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो है वो गवाही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 वर्ष की सुशासन की सरकार में किस तरह से इन अराजक तत्वों पे कार्रवाई की गई और किस तरह से उस पर रोक लगाने की, नकेल कसने का जो प्रयास है वो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर में कर रही है। और उसमें हम सफल भी होंगे, इसको भी मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से जनता के प्रति अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी तय करते हुए काम कर रहे हैं। और ये काम मैं समझता हूँ किसी भी कांग्रेस की सरकार से किसी भी राज्य में, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, किसी भी राज्य में संभव नहीं है, क्योंकि जब इनको सत्ता मिलती है कि केवल अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, केवल घोटाले करने का काम करते हैं, केवल ये लेकिन आलोक जी अब आगे क्या? पार्टी की ठीक है आलोक जी, अब आगे क्या? बिल्कुल आगे भी कार्रवाइयां होगी, आगे भी हम इस तरह के नेटवर्क को तोड़ेंगे, क्योंकि ये 1-2 नाम सामने आए आलोक जी, कई ऐसे नाम है जो सामने आ भी नहीं पाए हैं और वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाके वो तस्करी कर भी आते हैं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, 1-2 नाम के पीछे नहीं। इस पूरे सरगना, पूरे गिरोह को तोड़ना ये आवश्यक है ताकि इस तरह की जो गतिविधियां है उसे पूर्ण विराम दिया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि इस पे पूरी तरह से रोक हो, तो आपको उस अपराध की जड़ तक पहुंचना होगा, जिसके लिए मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन जो है वो धन्यवाद की हकदार है और बेहतर काम अपना टीम वर्क से कर रही है। यानी आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, स्वाभाविक रूप से जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी कार्रवाई। और उम्मीद है यही कि आलोक जी आपसे भी और आपकी सरकार से भी कि जो सवाल रुपेश जी ने उठाए उसका जवाब आपके एक्शन, आपके सरकार, आपके प्रशासन के एक्शन के जरिए उन्हें जरूर मिले, और जो ये फल फूल रहा है ये नेटवर्क नशे के तस्करों का, ये जल्द से जल्द खत्म हो और आम जनता राहत की सांस ले सके, बिना नशे के उनका जो जीवन है वो आगे बढ़ सके। फिलहाल बड़ी बहस में समय देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, आलोक जी आपका, रुपेश जी आपका, समय देने के लिए और अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो जिस तरीके से अभी आपने बड़ी बहस देखी हमारी कि देखिए आलोक जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल
विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए।